हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रीडिंग आपके लिए है, आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके करंट रिलेशनशिप सिचुएशन को लेकर जो भी मैसेज है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी से कनेक्शन में हैं, चाहे आपका कोई क्रश है, इन एनी केस आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है आपके करंट रिलेशनशिप सिचुएशन में। यह मैसेज इस चीज़ के ऊपर होने वाला है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग में ड्रॉन होते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर एंड तक देखें। आपके पास 2 पाइल रहने वाले हैं, तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उन दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करे उसे आपको चूज़ करना है। दैट विल बी योर पाइल। टेक योर टाइम। आप वीडियो को पॉज करके अपना वक्त लीजिए और अपना पाइल चूज़ कीजिए। मैं अपने लेट्स मूव ऑन टू योर रीडिंग। ओके, सो फॉर ग्रुप 1 जिन्होंने भी पहले पाइल को चूज़ किया है या पहले वाले पिक्चर को चूज़ किया है, आपका मैसेज। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं, गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके करंट रिलेशनशिप को लेकर क्या मैसेज है स्पिरिट गाइड्स का, क्या मैसेज है स्पिरिट गाइड्स का ग्रुप 1 के लिए, उनके करंट रिलेशनशिप्स को लेकर। ग्रुप 1 ऐसा वॉन्स है और द मैजिशियन इन रिवर्स आया है आपके लिए। ओके, एक मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो है समथिंग इज़ नॉट राइट। ओके, आपकी रिलेशनशिप को लेकर कुछ तो है ऐसा जो सही नहीं है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो अवगत कराना चाहते हैं, और आपको कहीं ना कहीं अगर आपकी सिचुएशन में कुछ चीज़ है जो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स वो मैनिफेस्ट होने नहीं देना चाहते। तो देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट राइट, जो कुछ सही नहीं है। अब ये क्या है आई डोंट नो, बट देयर इज़ समथिंग, कुछ है जो सही नहीं है। इसके कारण या तो आप जिस भी सिचुएशन में है वो अभी एक पॉज में है कि वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो एक शुरुआत होनी चाहिए थी, जो एक फ्लो जाना चाहिए था कनेक्शन में, वो जा नहीं पा रहा है। स्टक वाली एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। पर अगर ऐसा है तो आपके स्पिरिट गाइड सबको बताना चाहते हैं कि ये उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, कुछ है जो अभी सही नहीं है, जिसके लिए ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने से रोकी जा रही है। तो करंट सिचुएशन में आपके साथ जो भी हो रहा है, अगर कोई चीज़ें हैं जो सामने निकल के नहीं आ रही है, तो इसकी एक वजह है। ठीक है, आप इसको ये मत समझिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके साथ आप किसी चीज़ को नेगेटिव तरीके से मत लीजिए। ठीक है, देयर इज़ समथिंग, कुछ है जो सही नहीं है, जिसके लिए ये चीज़ें उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर कुछ उलझने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा, मैं ये कहूँगी कि एक नॉट होती है ना, गांठ होती है, वैसा है। ओके, मुझे कोई स्पेसिफिक मैसेज तो मैं ये नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पर कुछ तो ऐसी है, उलझन है जो सुलझनी बाकी है, सुलझी हुई नहीं है। ठीक है, इसलिए भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा पॉज, आपका जो करंट सिचुएशन है, आपकी लव लाइफ है, यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन आई हुई है। और मैं सच कहूँ तो ये प्रॉब्लम मुझे आप में नहीं दिख रही है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप में नहीं है। ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी सही है, आपकी एनर्जी फ्लो भी बहुत सही है। मैं एक और चीज़ आपको यही बताना चाहूँगी कि आपके लिए
अगर आप प्यार की बात करें तो वो है आपके लिए, ठीक है? आपकी लाइफ में जिस तरीके का आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जो प्रेम आप देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, वो डिवाइन कनेक्शन आपके लिए है एंड देयर इज़ लॉट ऑफ लव। बहुत बहुत प्यार है जो आपके लिए है, लेकिन कुछ उलझने हैं जिनको सुलझना अभी वक़्त लगेगा, ओके? ये हो सकता है कि ये कुछ इट्स लाइक अनसीन फोर्सेस, कुछ अनसीन अनदेखी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस कनेक्शन से, आपका जो रिलेशनशिप है इस चीज़ से जुड़ी ज़रूर है, लेकिन आपसे भिन्न है, आपसे थोड़ी डिफरेंट है, आपसे अलग है। ये सामने वाले पर्सन का हो सकता है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो करंटली अगर मैनिफेस्ट हो जाए आपके रिलेशनशिप के तौर पर, या फिर आपकी रिलेशनशिप में उस तरीके से चीज़ें हो जाए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लें, ओके? हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर अपने 1 सेकंड, आप अपने सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एपिक रॉड क्रॉस में पड़े हुए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको जाना चाहिए, क्या आपको नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े हैं। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ों को, मुझे यहाँ पर यही ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को, कुछ अनसुलझी चीज़ें हैं जिनको आप नहीं सुलझा सकते, तो वहाँ पर चिंता करके अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। उसके बजाय किसी प्रोडक्टिव वे में अपने उन चीज़ों को, अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव वे में यूज़ कीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आपकी समझ से परे है, उस चीज़ पर आप अगर अपनी बुद्धि लगाएँगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो काट है, ये जो एक उलझन है इस जो भी आपकी सिचुएशन में चल रही है, ये ये आपके सुलझने से अभी नहीं सुलझेगी, ठीक है? इसको वक़्त चाहिए, ये अपने आप चीज़ें रिवील हो सकती हैं। अ, हाँ, देखिए रास्ता मिलेगा। अभी भले ही चीज़ें क्लियर नहीं हैं, लेकिन रास्ता, आप यूँ कह लीजिए ना कि एवरीथिंग इज़, यूनिवर्स प्लान कर रही है। अगर कोई चीज़ है जो अभी आपको दिख नहीं रही है, आपके पास आ नहीं रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? इट्स जस्ट कि यूनिवर्स अपने तरीके से वो आप तक पेश करेगी। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा इन चीज़ों को सुलझने में, उलझने में। अगर कोई ऐसी एनर्जी आप करंटली डील कर रहे हैं तो उस पर अपना अ माथा मत वेस्ट कीजिए, अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए सोच के, ठीक है? आपको अपने आप के साथ सेल्फ लव में जाइए। अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है, तो आप यहाँ पे एनर्जी थोड़ी-सी लोअर, अ, एनर्जी यहाँ पर थोड़ी-सी लोअर, अ, आप कह सकते हैं कि अपलिफ्ट होने के बजाय नीचे की तरफ जा रही है एनर्जी को, तो उस चीज़ को आपको रोकना है। अब हो सकता है कि यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं या फिर एंग्ज़ायटी में हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप इनसिक्योर हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप सेल्फ डाउट में जा रहे हैं, अपने आप को आप सोच रहे हैं कि मीन्स कुछ ऐसा है जहाँ पर आपकी एनर्जी, जहाँ आपको ऊपर उठाने की ज़रूरत है, आप उसको और ज़्यादा नीचे गिरा रहे हैं। तो उस चीज़ पर भी आपको मीन्स यहाँ पर एक सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, आपकी करंट लव सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके कोई भी सिचुएशन चल रही है, आप किसी भी हालात में हैं अपने लव लाइफ को लेकर, यहाँ पर करंटली आपकी लाइफ में जो हो रहा है, यूनिवर्स बहुत ब्यूटीफुली प्लान कर रही है कि उन चीज़ों को सुलझा कर आपके लिए एक, आपको जो चाहिए, आपको जिस तरीके का प्यार आपको मिलना चाहिए, वो चीज़ें आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपकी तरफ लेकर आए। लेकिन हर चीज़ का अपना वक्त होता है, हर चीज़ का अपना समय होता है, तो आपको उन चीज़ों को लेकर चिंता नहीं करना। इट्स लिटरली कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर में चिंता करना, या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बार बार सोचना, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो छोड़ दीजिए, ठीक है? थोड़ा एक डिटैचमेंट के उसमें आइए, अपनी एनर्जी को सही तरीके से फ्लो करने दीजिए।
एंड रास्ता अपने आप बनेगा और रास्ता ज़रूर बनेगा, ठीक है। ये जो भी गांठ हैं, अगर आप करंटली किसी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पर चीज़ें सुलझ नहीं रही हैं, देन ऑल्सो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि ये चीज़ें सुलझेंगी, ठीक है। आपको ऐसा लग भी सकता है कि क्या हो रहा है, आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन ये टेम्प्रेरी है, ये चीज़ें सुलझेंगी। लेकिन हाँ, इट विल टेक सम टाइम, तो वो वक्त आपको ज़रूर देना है। द लॉर्ड, ट्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे अगेन ऐसा लग रहा है ना कि इट्स आपको अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन भी है कुछ लोगों के लिए कि आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ में आ क्यों नहीं रहे हैं, क्यों आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर क्यों अपने रिलेशनशिप को लेकर वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो अगेन इट विल टेक टाइम, ठीक है। ये थोड़ा वक्त ले रहा है। ऐसा है कि अभी फल कच्चा है तो उसे पकने दीजिए, उसको थोड़ा वक्त देने दीजिए। पूरे तरीके से जो फल है वो मैच्योर नहीं हुआ है। अगर इस पर्सन की मैं बात करूँ तो वो पर्सन अभी फुल्ली रेडी नहीं है, ठीक है। वो उस स्टेज में नहीं आया है जहाँ पर वो उन सारी चीज़ों को लेकर क्लियर हो सके और डिसीज़न ले सके। अगर ये इंसान अभी किसी भी हालत में कोई डिसीज़न अगर लेते भी हैं, तब भी वो टेम्परेरी ही होगा, तो आपको थोड़ा वक्त चाहिए। अगर ये कोई सिचुएशन भी चल रही है तो इस सिचुएशन को भी पूरे तरीके से रिज़ॉल्व होने में थोड़ा वक्त चाहिए, ठीक है। इट्स जस्ट दैट। हालांकि अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ, समथिंग इज़ वेरी अनोइंग, आई डोंट नो। हो सकता है कि आपका जो भी करंट सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पर बोलना आसान है, लेकिन आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं करेंटली बहुत अनोइंग है, ओके। हो सकता है कि आपको लिटरली बहुत गुस्सा आता है, आप परेशान होते हैं कि इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ, ठीक है। कुछ हो रहा है बोलने में, कुछ नहीं हो रहा है। ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ऐसा है कि कभी आ रहा है कभी जा रहा है, इट्स सो कन्फ्यूजिंग। मैं आपको इन चीज़ों को एंटरटेन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट डिलीवरिंग द मैसेज कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। हालांकि आपको जो करना है वो आपको करना है, बट इट्स ट्रूली अनोइंग जो आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं ना। मैं ये कहूँगी कि आपको एनजाइटी से ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है। इट्स लाइक वेरी इरिटेटिंग, जो भी आप झेल रहे हैं इट्स क्वाइट इरिटेटिंग, ओके। एंड इट इज़ इरिटेटिंग मी एज वेल, इट्स वेरी इरिटेटिंग, आई डोंट नो वाई। बट अगर आपके मैसेज की मैं बात करूँ, देन यस यू हैव टू वेट सम टाइम। बट मोर, और क्या मैसेज है फॉर ग्रुप 1? इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। फोर ऑफ कप्स, अब इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। यू आर वेटिंग, बट सी चीज़ें होंगी, देखिए चीज़ें होंगी। जो भी पर्सन है ये करंटली एक्शन नहीं ले रहे हैं, ओके। अगर आप किसी पर्सन के बारे में, आपका सिचुएशन ऐसा है जहाँ पर ये पर्सन आप लाइक क्यों ये पूरे तरीके से कमिटेड नहीं है, या फिर ये पूरे तरीके से सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या चाहता है इस रिलेशनशिप से। कन्फ्यूज़न, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो सकता है। सो जैसे मैंने कहा, ये सिचुएशन डेफिनेटली एंड होगी, ठीक है। एंड ज़रूर है यहाँ पर, और एक नई शुरुआत जो आप चाहते थे इस कनेक्शन में, आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी वो आपको मिलेगी। फोर ऑफ कप्स है, आप काफ़ी इंतज़ार करें, एंड डेफिनेटली आई कैन सी इट्स हाउ अनोइंग इट इज़। लाइक आप इस पर्सन को भी अगर देखेंगे गौर से, शी इज़ जस्ट फेड अप, परेशान हो गई है, ठीक है। इट्स सो नॉर्मली फोर ऑफ कप्स जो है इट्स लाइक कि वो पर्सन काफ़ी सैड दिखता है। आई डोंट नो इट्स फोर और फाइव ऑफ कप्स, हाउएवर इट इज़, जो भी है वो पर्सन नॉर्मली सैड दिखता है, लेकिन दिस पर्सन लुक सो अनोइंग। इट्स लाइक क्या हो रहा है, ओके। ऐसी आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप इतना परेशान कि क्या है ये इंसान, ओके। आपको, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रेस से ज़्यादा आपको गुस्सा है, आपको इरिटेशन है इस सिचुएशन को लेकर, ये जो भी पर्सन है, ओके।
नेक्स्ट थिंग इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी एनर्जी पर काम करना है, अपने एनर्जी को राइज करना है। आपका ये मैसेज आपके लिए है कि आपको डेफिनेटली इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आप अपनी एनर्जी को लोअर ना करें, हायर की तरफ ले जाएं। अपना ध्यान रखें, सेल्फ लव में जाइए एंड वो सारी चीज़ें कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। और देखिए, ये सिचुएशन अगर उस तरीके से रिजॉल्व नहीं हो रही है जो आप चाह रहे हैं करेंटली, लेट इट बी। उस पर ज़्यादा ज़ोर मत दीजिए, उस चीज़ पर ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि वहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप सोचेंगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप परेशान होंगे, आप अनॉयड होंगे और कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पर अपनी एनर्जी को उतना लोअर करना ही नहीं है। ओके, दैट इज़ द मैसेज फॉर यू ग्रुप 1। लेट मी सी वन थिंग, लेट्स सी के क्या मैसेज है। सेपरेशन, या तो आप करंटली सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या फिर हो सकता है जैसे मैंने कहा चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे सिचुएशंस आ भी सकती हैं आगे में भी कि आपको समझ में ही ना आए, बट ट्रस्ट में ये सिर्फ एक प्रोसेस है, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रोसेस है। कोडिपेंडेंसी, सी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, वर्क ऑन योर सेल्फ। पता नहीं ये सुनने में आपको शायद अच्छा ना लगे, बट आपको अपने ऊपर काम करना है, वही आप कर सकते हैं। बाकी वन मोर, लेट्स सी प्रॉब्लम क्या है। इफ लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम कहाँ निकल के आ रही है। सबसे पहले तो किसकी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। फैमिली इश्यूज है कुछ, ओके। आपका या तो फैमिली इश्यूज है, या तो फिर वर्क रिलेटेड, मनी रिलेटेड, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि कौन है जो प्रॉब्लम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दोनों ही प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम की वजह आप नहीं है, और आप दोनों ही, क्योंकि ये रिलेशनशिप आप दोनों का है, आप दोनों से जुड़ा हुआ है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का हिस्सा भी हैं। क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, यही एक है, क्योंकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। इस सिचुएशन का आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये उतना वर्स्ट होगा, ठीक है। और वर्स्ट क्या, इस मीन्स जो होना है वो होगा, इट विल बी कि आप सिर्फ अपना वक्त और एनर्जी ज़ाया करेंगे। तो समय दीजिए, क्योंकि चीज़ें सही तो होंगी, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन चल रही है, अगर ये सेपरेशन भी है तब भी ये एंड होगा, ठीक है। एक नई शुरुआत यहाँ पर ज़रूर हो रही है। अगर ये कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आपका कनेक्शन आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, देन ऑल्सो ये सिचुएशन ख़त्म होगा। इट्स जस्ट कि आपको वहाँ से अपना ध्यान ही हटाना है, क्योंकि वो आपकी जगह ही नहीं है, ठीक है। कोई मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से जो आपको जाननी चाहिए। इस पर्सन का ईगो इश्यूज हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैसे भी एम्परर का कार्ड आया था, तो हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा है इस एनर्जी में, लाइक दे वॉन्ट डू इट, ठीक है। वो क्यों झुके, ऐसी एनर्जी है। ये देखिए, ये भी एक खुद की अनहील्ड सेल्फ से ही आता है कि आप झुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आप प्यार की बात करें तो ईगो का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो
थोड़ी बहुत जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको झुकना है। आपको नहीं झुकना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपकी झुकने की कोई बात नहीं है, ओके? इसलिए आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, आई फील लोनली, आई कांट डू दिस राइट नाउ, why is it that you love me? Why can't I move on from you? This pressure is overwhelming and I can't make a decision. Yes, ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, इसको पता नहीं कि क्या करना है। थोड़ी बहुत अपने ईगो में हो भी सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो बट इट फील्स लाइक ये मैसेज पहले भी आया है शायद मेरे पास की किसी रीडिंग में, और वही चीज़ें शायद परसिस्ट कर रही है अभी भी आपके करंट सिचुएशन में। बट ये बंदा, ये जो भी पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, वो फ़िलहाल के लिए तैयार नहीं, दे आर नॉट जस्ट रेडी, ठीक है? कि वो अपनी इस रिलेशनशिप को, आपको वो जिम्मेदारी जो है वो उसकी उठाने के लिए लाइक माइंडली क्लियरली प्रिपेयर्ड नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो थोड़ी सी है ना, अपन ही अंदर अंतर्द्वंद में है, कन्फ्यूजन में है कि इनको क्या रास्ता चूज़ करना है, क्या आपको चूज़ करना है। सो ये उनका डिसीज़न है, ये कम्प्लीटली उनको करना है। आपको चूज़ करना है या नहीं करना है, ये उनका डिसीज़न है। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपकी चल रही है जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते और आपको कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे तो वो फोर्स होगा और वो गलत होगा, ठीक है? सो आप यही कर सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, काम कीजिए अपने आप पर, एंड थिंग्स विल फॉलो, थिंग्स विल फॉलो। अगर यही वो पर्सन है, इफ़ दिस इज़ द राइट पर्सन, देन इट विल मैनिफेस्ट। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा इस रीडिंग के कि आपके स्पिरिट कर सकते हो, कहना चाहते हैं कि समथिंग इज़ नॉट राइट। अगर कोई चीज़ अभी आपको नहीं मिली है तो वो इसलिए है क्योंकि वो अभी उस तरीके से बनी ही नहीं है, वो तैयार नहीं है आपको मिलने के लिए, ठीक है? चाहे अगर ये रिलेशनशिप ही क्यों ना है, वो अभी उस लेवल में नहीं गया है कि आपके वो लायक बने, ठीक है? तो अगर ये पर्सन आपके लिए सही है, यही वो पर्सन है, तो वो उस स्टेज तक आएंगे, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। दैट इज़ द रीडिंग ग्रुप 1। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट करी है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करें, एंड अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, दिस रीडिंग इज़ फॉर ग्रुप 2। लेट्स सी ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है। ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है? ग्रुप 2 अगेन, कुछ चीज़ों को अनदेखा मत करें ग्रुप 2। आपकी करंट सिचुएशन को लेकर ऐसा है कि आप भी हो सकते हैं कि दो राहें पे खड़े हैं, आप डिसीज़न लेने पर आए हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कोई सिचुएशन है जिस पर आपको डिसीज़न लेना है, तो हर चीज़ को बिना किसी फ़िल्टर के देखिए, जो जैसा है वैसे देखिए, एंड देन मेक अ डिसीज़न। मतलब सिर्फ अपनी इमोशंस के कारण किसी चीज़ पर पर्दा मत डालिए। अगर कोई चीज़ जैसी दिख रही है उसको वैसे ही लीजिए, उसी के ऊपर डिसीज़न को देखिए। लाइक अगर आपको डिसीज़न लेना है, देन दैट इज़ द ओनली वे कि आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको किसी चीज़ को अनदेखा नहीं करना है। ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको किसी भी चीज़ को अनदेखा नहीं करना है, ओके? यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं और आपको कुछ आपकी इंट्यूशन भी आपसे कुछ ना कुछ कह रही है अबाउट कुछ जो आपके लाइफ में होने वाला है। आपको कोई ऐसी कुछ फीलिंग आ सकती है कि कुछ होने वाला है, या फिर आपको विजन्स आ सकते हैं, आपको कोई मैसेज आ सकता है, कहीं ना कहीं से आपको ऐसा कुछ लगे कि ये हो सकता है या ये होने वाला है। उन्हें इग्नोर मत करें, ठीक है? डोंट इग्नोर, ठीक है? किसी भी सिचुएशन को, किसी भी हालात को, या कोई भी आपकी इंट्यूशन है, डोंट इग्नोर इट, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू इन सम सेंस।
आपको कुछ सच में हो सकता है कि कुछ है जो स्ट्रक करे, कुछ चीज़ है जो मालूम पड़े, कुछ चीज़ें हैं, ओह वाओ! ग्रुप 2 कुछ ऐसी चीज़ें आपको मालूम पड़ सकती हैं आने वाले समय में, जिससे आपको फुल ऑन क्लैरिटी मिले, ठीक है? अगर आप क्रॉस रोड में खड़े हैं, आपको नहीं पता क्या करना चाहिए, देन ऐसा लगता है कि आपके ऊपर वो लाइटनिंग वो सच का वो बिजली जो है वो आप पर गिरेगी कि आपको सब कुछ साफ-साफ दिखेगा। ओके, सो गुड फॉर यू। आई डोंट नो कि ये चीज़ें अच्छी साबित होगी या बुरी, बट अल्टीमेटली अच्छी है, क्योंकि जो सच है वो आपको मिलेगा, ठीक है? सच के सिवा यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो जो सच है वही आपको दिखने वाला है। सो फुल ऑन क्लैरिटी है जो आपको मिलने वाली है आने वाले समय में, और हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें दिखी हैं, ठीक है? आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं जो दिख चुकी हैं, एंड आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप इग्नोर ना करें। आपको अगर कोई चीज़, कोई मैसेज दिखाया गया है, आपको कोई सच दिखाया गया है, तो ये कह कर कि नहीं शायद मैं गलत समझ रही हूँ, नहीं शायद ऐसा नहीं हो सकता, इग्नोर मत कीजिए। दैट इज़ द मैसेज, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपके लिए निकल के आ रहा है। या आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पास्ट में मिली है, जो भी चीज़ें आपको दिखी गई हैं, समझ में आई हैं, वो पेनफुल रहा है आपके लिए। आपको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँची है उन चीज़ों से, उस करंट सिचुएशन से लेकर उन हालातों से आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुँची है, लेकिन वो तकलीफ़ में आपको रहना नहीं है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उस चीज़ में आपको नहीं रहना है। सी देयर इज़ हीलिंग। आई डोंट नो कि ये जो भी आपका पास्ट सिचुएशन है ये किसको लेकर है, किस सिचुएशन को लेकर है। एक मैसेज जो है ट्रूथ बॉम्ब गिरा है या गिरने वाला है, ठीक है? दूसरा मैसेज है जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं उन क्लैरिटी को आपको देखना है और आगे बढ़ना है, बिकॉज आने वाले समय में, या फिर मैं ये कहूँ कि आगे जाकर यू विल फाइंड जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है? जो चीज़ आप चाह रहे थे, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आप सिंगल है, आई डोंट नो, बट आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर वो प्यार है तो वो प्यार आपको मिलेगा, ठीक है? अगर आप सिंगल हैं तो वो देयर इज़ अ पर्सन जो आपके पास आ रहे हैं, लाइक लिटरली ये पर्सन आपके पास आ रहा है। आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने करंट सिचुएशन में जो भी हालात हैं उसको फेस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे। ओके, न्यू ऑफर इज़ कमिंग टू यू। ये न्यू ऑफर भी हो सकता है या फिर किसी भी तरह कोई ऑफर है, बट यस, एक कोई रोमांटिक लव ऑफर है जो आपकी तरफ में आ रहा है। एक नया कनेक्शन है जो आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, एंड इट्स बहुत लोगों की, मैं यहाँ पर कहूँगी इट्स अ न्यू बिगनिंग, इट्स अ ब्रांड न्यू पर्सन, इट्स अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, क्योंकि हमारे पास है डेथ कार्ड, ठीक है? एंड कुछ चीज़ें एंड भी हुई हो सकती है। हो सकता है कि आपके करंट सिचुएशन को लेकर, आपके पर्सन को लेकर आपको कुछ ऐसी सच्चाई मालूम पड़ी, या फिर आपकी रिलेशनशिप को लेकर आपकी सच्चाई मालूम पड़ी है। एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है? लाइक आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि क्या है एग्जैक्टली, बिकॉज एक जनरल रीडिंग ही है, बट कुछ तो है जो सच है जो मालूम पड़ा है। इट वॉज, मैं यही कहूँगी कि इट वॉज नॉट वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है? थोड़ा बुरा है। आई थिंक कि शायद काफ़ी हार्श रियलिटी चेक है आपको मिला है कुछ चीज़ों को लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा हार्श था आपके लिए। बट द गुड न्यूज़ इज़ इट इज़ एन एंडिंग, ठीक है? वो ख़त्म, जो चैप्टर था, वो चीज़ें हुई है, वो ख़त्म है। एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी। इट कुड बी द सेम पर्सन, और बट फॉर मोस्ट ऑफ यू इट फील्स लाइक अ न्यू पर्सन। ओके, इट फील्स लाइक अ न्यू पर्सन, पर मैं इस बात को 100% गारंटी के साथ नहीं बोलूँगी, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू इट फील्स लाइक इट कुड नॉट बी अ न्यू पर्सन, या कोई नया पर्सन नहीं भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ पर इस पाइल में कुछ लोग हो सकते हैं जो कि एक ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ इंटेंस
कनेक्शन में हो, एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम नहीं, बट उस तरीके की कनेक्शन जहाँ पर इंटेंसिटी बहुत हाई है, जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए महसूस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आप फील कर सकते हैं एक दूसरे को, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस इमोशंस हो सकते हैं आपके, एक ऐसा बॉन्ड हो सकता है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो। एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने निकाल कर लेकर आती हैं जो कि आपको अच्छा नहीं लगता, लाइक बहुत नो अनहील्ड सेल्फ आपका सामने लेकर आ सकता है। अब दोनों के बीच के मनमुटाव काफ़ी आपको तकलीफ देने वाले हो सकते हैं। सो एक इंटेंस कनेक्शन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं या इस कनेक्शन में, बट वाओ 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 या lovers and two of cups, pile two ओके जैसे मैंने कहा यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली ऐसी एनर्जी में, यहाँ पर ये लेबल नहीं देना चाहूँगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं, लेकिन इंटेंसिटी कुछ वैसी है, ठीक है, कि काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है, लाइक ट्विन फ्लेम, जहाँ पर आप कह सकते हैं जहाँ पर बहुत इंटेंस जुड़ाव आप महसूस करते हैं, फिर आप सेपरेशन में भी गए हैं, या फिर यूनियन एंड सेपरेशन आपके बीच में हुआ है। रनिंग चीज़िंग चीज़ें जो हम बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा होती है, आपने उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं झेला है। सो एक बहुत इंटेंस कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपने देखा है। ये कनेक्शन दो तरफा था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपकी तरफ से था, ये दोनों तरफ से मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर इट फील्स लाइक कि आपको बहुत हर्ट हुआ है, आपने बहुत सारी चीज़ें आपने झेली हैं, आपको बहुत आप शायद इस ग्रुप के लोग मुझसे यही कहेंगे कि अगर कि इस कनेक्शन ने आपको इतना हर्ट किया है कि आपको तोड़ के रख दिया बहुत हद तक। ठीक है, बट यू आर वेरी ब्रेव। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको तोड़ दिया, आप बिखर गए, आप फिर अपने आप को खड़ा करने की क्षमता रखते हैं और आपने किया है। बट यस, पर अगर आप एक तरफ से देखें तो ये बुरा नहीं होता है, ठीक है। जब हमें कोई तोड़ता है, कोई चीज़ है, वो कोई रिश्ता है, कोई सपना है, किसी भी तरीके से जब हम टूटते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे में क्या चीज़ें थी जो कि सही नहीं थी, एंड हम अपने आप को बटोरते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। एवरीथिंग इज़ अ जर्नी, हर चीज़, हर रिश्ता आपकी जर्नी का एक हिस्सा है, तो उसे बुरे तरीके से बिल्कुल ना लें। मैंने अपने लाइफ में यही चीज़ सीखी है अभी तक, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन मेरी लाइफ का रहा है, कि सब कुछ आपकी एक जर्नी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें जो हैं हमने खुद चूज़ की हुई होती है। सो इसे नेगेटिव सेंस में आप बिल्कुल ना लें कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया कि अब मैं उससे बर्बाद कर दूँगी, लाइक सम काइंड ऑफ, जिसमें हम बहुत नफ़रत भर लेते हैं, उससे दूर रहिए, ठीक है। हालांकि आपका कनेक्शन में यहाँ पे बहुत प्यार था या है, इस लाइक यहाँ पे बहुत प्यार है, लाइक इस कनेक्शन में आप जिसके साथ भी कनेक्शन में है, बहुत प्यार है। और मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को जो भी देखेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम लोग यहाँ पर किसी ना किसी रिलेशनशिप्स में थे या है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, इंतज़ार ख़त्म हो रहा है डियर पाइल 2। अगर आपने किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है ना, या एंडिंग 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 6 ऑफ, मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो उसका ये पर्सन टपक जाएंगे। मैं इतना कह रही हूँ कि ये जो भी सफ़र था आपका, जो भी एक पेनफुल जर्नी से आप गुजर रहे थे, ये जर्नी एंड हो रही है वेरी सून, ठीक है। ये अपने कंप्लीशन की तरफ है, आप एक नई शुरुआत की तरफ आपकी ज़िंदगी जाने वाली है। एंड it feels you will be free. But your person is not.
आप काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, इवॉल्व्ड वर्ज़न मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अगर आप ऐसी जर्नी में भी हैं, देन आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक एंड ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी में है। आप काफ़ी ज़्यादा मुझे अपलिफ्ट दिख रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपके पर्सन में भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और वो भी कहीं न कहीं हील होना शुरू होते हैं। अगर आप भी अपनी एनर्जी में स्टक रहेंगे तो कोई हील नहीं हो पाएगा, ठीक है? आपकी जितनी अवेयरनेस है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पर्सन भी कहीं न कहीं पुश उनको एक मिलेगा कि उनको आगे बढ़ना होगा। ओके, आपके लिए क्या मैसेज है? चिल्ड्रन, सी यहाँ पे कुछ तो है जो आपके सिचुएशन को अफेक्ट कर रहा है, बट फॉरगिविंग एंड लर्निंग, क्या कहा मैंने? कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको पकड़ना नहीं है, माफ़ करना है, आगे बढ़िए, ठीक है? रिलीज़ कीजिए, हील कीजिए अपने पास्ट को एंड लेट इट जस्ट गो। अगर कुछ है जो कि सही नहीं है, अच्छा नहीं है, लेट इट जस्ट गो, ठीक है? दिस कुड बी द वन। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, आपकी केमिस्ट्री, आपकी 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 बॉन्डिंग बहुत इंटेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट देयर इज़ सम मैसेज जो आई डोंट नो कि कुछ तो है जो बाकी है आपको अब तक आना। व्हाट इज इट? क्या मैसेज है? क्या मैसेज है? समवन इज कमिंग। इस चीज़ को मैं इतना वो नहीं कर रही थी। समवन इज कमिंग। आप सिंगल नहीं, देयर इज सम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके ओके ओके, फॉर सिंगल्स, वैसे तो काफ़ी लोग रिलेशनशिप है जिस उनके लिए ये रीडिंग होगी, लेकिन अगर आप सिंगल हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, देन माय डियर पाइल टू, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, ठीक है? आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी एक अच्छी एनर्जी में बैठे हुए हैं। लेकिन जब पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ये कनेक्शन काफ़ी इंटेंस होगा, ट्विन फ्लेम लाइक सोलमेट ऐसी एनर्जी देगा आपको, बहुत इंटेंस कनेक्शन होगा। लेकिन 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 यहाँ पर वो चीज़ें हैं कि ये हो सकता है कि इस पर्सन का पास्ट, ये पर्सन खुद थोड़े से अनहील्ड हो सकते हैं। इस पर्सन का पास थोड़ा ऐसा हो सकता है जहाँ से ये पूरी तरीके से निकले नहीं है, जिनकी वजह से जब आपके साथ ये पर्सन आए, आपसे ये जुड़े, तो भले ही आपके साथ बहुत इंस्टेंट कनेक्शन हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम से ये कनेक्शन बनने में वक्त दे, ठीक है? तो आप एक ऐसे पर्सन से डील कर सकते हैं आने वाले समय में। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो पूरी तरीके से हील्ड नहीं है, ठीक है? वो अपनी हीलिंग जर्नी में ज़रूर है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा पास्ट है, लाइक उनका बहुत पेनफुल पास्ट हो सकता है, ठीक है? जिनसे वो पूरी तरीके से उभर नहीं पाए हैं। एंड बट द वन थिंग इज़, जो कनेक्शन आप महसूस करने वाले हैं, इट विल बी इंटेंस। ओके, सो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं। ये मैसेज आपके लिए आना ज़रूरी था। एंड फॉर दोज जिनका पर्सन, कोई ना कोई आप ऑलरेडी पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके तरफ से क्या मैसेज है, उनकी एनर्जी क्या है? ओके, one last. Okay, that's it. I can't take it anymore. Will this be never stop? Okay. जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ है। तो अगर आप परेशान हैं, आप झुलस रहे हैं, आप तकलीफ़ में हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मज़े में है, ये पर्सन भी है। और मैं ये कहूँ कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा पेन में है, ठीक है? क्योंकि मैंने जैसे कहा, आप काफ़ी ज़्यादा
स्पिरिचुअली आगे जा चुके हैं इस पर्सन के कंपैरिजन में, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं। वो उनका इतना अभी वो आपके लेवल में आया नहीं है, ठीक है। तो आप काफ़ी बेटर हैं एनर्जेटिकली इस पर्सन से। वो आपसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ओके। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू पाइल 2। आई डोंट नो, मुझे थोड़ा कैओटिक लगा एकदम से चीज़ें, थोड़ी सी बहुत सीक्वेंस वाइज मुझे नहीं लग रहे हैं, बट हाउएवर जो था जैसा था। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको अच्छी लगी है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इफ़ यू लाइक टू। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।